हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख मेलों और उनसे संबंधित क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ शो कर रहा है, श्रावण झूला मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? दिए गए हैं श्रावण झूला मेला किस क्षेत्र से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है फैजाबाद और अयोध्या, दूसरा है कैलाश आगरा, तीसरा है सहारनपुर, चौथा है काम्पिल। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा पहला, अयोध्या और फैजाबाद। ठीक, यह मनाया क्यों जाता है? यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन राम लक्ष्मण और सीता की प्रतिमाएं मणि पर्वत पर ले जाई जाती हैं और उन्हें श्रद्धालुओं द्वारा झूला झुलाया जाता है, जिस कारण इसका नाम श्रावण झूला मेला पड़ा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन। पहला है फैजाबाद और अयोध्या, दूसरा है कैलाश आगरा, तीसरा है सहारनपुर, चौथा है काम्पिल फर्रुखाबाद। इसका आंसर क्या होगा? कैलाश मेला आगरा में लगता है। यहाँ देखने से भी पता चलता है कि इसका नाम भी कैलाश मेला है, तो यह कैलाश से ही संबंधित होगा। और ये पड़ता कहाँ है? आगरा में। और यह मनाया क्यों जाता है? यह भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाकुंभरी देवी का मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है फैजाबाद और अयोध्या, दूसरा है कैलाश आगरा, तीसरा है सहारनपुर, चौथा है काम्पिल फर्रुखाबाद। इसका जो आंसर होगा वह सहारनपुर होगा। यह मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह जो है नवरात्रि के दौरान शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ पर आयोजित होता है। किस पर होता है? सिद्धपीठ, शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ पर आयोजित होता है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काम्पिल मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन। पहला है फैजाबाद और अयोध्या, दूसरा है कैलाश आगरा, तीसरा है सहारनपुर, चौथा है काम्पिल फर्रुखाबाद। यह जो है देखने से ही पता लगता है कि यह काम्पिल में ही होगा। काम्पिल कहाँ है? फर्रुखाबाद में। इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। अब यह मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर बिमलनाथ के जन्म पर मनाया जाता है। बिमलनाथ के जन्म स्थान पर मनाया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बिमलनाथ का जन्म स्थान क्या है? तो इसका आंसर होगा काम्पिल फर्रुखाबाद। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, होलिकोत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मथुरा, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है कासगंज, चौथा है वाराणसी। जो होलिकोत्सव है यह मथुरा से संबंधित होगा। जैसा कि कहा भी जाता है कि मथुरा की जो होली है वो बहुत फेमस है। ठीक है, तो यह मनाया क्यों जाता है? ब्रज में होली का उत्सव वास्तविक होली के 45 दिन पहले शुरू होता है। यह जो है 45 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिक्रमा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पहला है मथुरा से, दूसरा है अयोध्या से, तीसरा है कासगंज से, चौथा है वाराणसी से।
इसका जो आंसर होगा वह अयोध्या होगा। यह जो है कार्तिक मास में श्रद्धालु राम के वनवास के प्रतीक स्वरूप अयोध्या की 14 कोस अयोध्या की 14 कोस की परिक्रमा करते हैं, जिस कारण इसका नाम परिक्रमा मेला हुआ। परिक्रमा मेला हुआ। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सोरो मेला किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मथुरा, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है कासगंज, चौथा है वाराणसी। जो सोरो मेला है वो कासगंज से रिलेटेड है। यह मनाया क्यों जाता है? इसे मार्गशीर्ष माघ एकादशी पर गंगा के तट पर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गंगा के तट पर। गंगा के तट पर आयोजित किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा संकट मोचन उत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मथुरा, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है कासगंज, चौथा है वाराणसी। जैसा कि ऑप्शन में संकट मोचन उत्सव जो है वाराणसी से रिलेटेड है। संकट मोचन का मतलब ही जान लीजिए। आप लोग जानते होंगे हनुमान से ही रिलेटेड होगा। तो यह हनुमान जयंती पर प्रतिवर्ष शास्त्रीय संगीत और गायन का यह उत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राम बारात किस क्षेत्र से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आगरा, अयोध्या, कासगंज, वाराणसी। तो राम बारात कहाँ से रिलेटेड होगा? वो आगरा से रिलेटेड होगा। यह क्या है? यह किस लिए मनाया जाता है? यह 125 वर्ष पुरानी प्रथा है। प्रथा रामलीला का हिस्सा है। रामलीला का हिस्सा है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लठमार होली किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका नाम सुनने से ही पता लगता है कि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह फेमस भी है। पहला है बरसाना मथुरा से, दूसरा अयोध्या से, तीसरा कासगंज से, चौथा वाराणसी से। तीसरे ऑप्शन से देखने के बाद ही आपको होली याद आ जाती होगी कि यह सबसे ज़्यादा मथुरा में मनाई जाती है। ठीक है, इसे मनाने का क्या कारण है यह भी जान लेते हैं। होली उत्सव के दौरान नंदगांव के पुरुष होते हैं, नंदगांव के पुरुष बरसाने आते हैं और महिलाएं लाठियों से मारती हैं। महिलाएं लाठियों से मारती हैं और पुरुष इससे बचने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है सैफई महोत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बरसाना मथुरा से, सैफई इटावा से, कासगंज, चौथा है वाराणसी। इसमें आप प्रश्न से ही पता चल जाता है कि सैफई है तो सैफई में ही मनाया जाएगा। ठीक है, और सैफई कहाँ पड़ता है? इटावा में पड़ता है। यह मनाया क्यों जाता है? यह जो है यह बॉलीवुड नाइट नाम से प्रसिद्ध यह 15 दिवसीय उत्सव है। इसे 2017 से शासन की तरफ से इसका आयोजन बंद कर दिया गया। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद मेला किस क्षेत्र से संबंधित है। ध्रुपद मेला किस क्षेत्र से संबंधित है।
चार ऑप्शन दिए गए हैं। बरसाना मथुरा से, सैफई इटावा से, कासगंज से, वाराणसी से। जो ध्रुपद मेला है वह वाराणसी से संबंधित है। यह प्रसिद्ध गायकों के जमावड़े के लिए जाना जाता है। मीन्स जहाँ पर सभी गायक एकत्रित होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है ध्रुपद मेला। अगला क्वेश्चन है हरिदास जयंती किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। निधिवन मथुरा से, सैफई इटावा से, कासगंज से या वाराणसी से। तो इसका आंसर क्या होगा? निधिवन मथुरा से। और निधिवन कहाँ है? मथुरा में पड़ता है। इसे मनाया क्यों जाता है? इसे स्वामी हरिदास के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पाटन मेला किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका नाम देवी पाटन है। देवी पाटन मेला किस क्षेत्र से संबंधित है, यह पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। यह बलरामपुर में, सैफई इटावा में या कासगंज में या वाराणसी में। तो इसका जो आंसर होगा वो बलरामपुर है। यह चैत्र नवरात्र के दौरान पटेश्वरी देवी शक्तिपीठ पर लगाया जाता है। कहाँ? पटेश्वरी देवी शक्तिपीठ। पर लगाया जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी महोत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बलरामपुर, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है कासगंज, चौथा है वाराणसी। तो जो इसका आंसर होगा त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज। फरवरी माह में संगम पर आयोजित होने वाला यह सांस्कृतिक उत्सव है। कहाँ? संगम पर आयोजित होता है। संगम पर आयोजित होता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कल की महोत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है। यह चार ऑप्शन दिए गए हैं। संभल से, प्रयागराज से, कासगंज से, वाराणसी से। इसका जो आंसर होगा वह संभल होगा। ठीक, इसे मनाया क्यों जाता है? इसमें धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं और संतों का जमावड़ा लगता है। किसका? संतों का। यहाँ जो है सभी संत एकत्रित होते हैं। जमावड़े का मतलब यही होता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुलह कुल उत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है संभल, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है आगरा, चौथा है वाराणसी। तो सुलह कुल जो उत्सव है वह आगरा से रिलेटेड है। यह कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजित हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देता है। किसको? हिंदू मुस्लिम एकता को। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नवरात्र मेला किस क्षेत्र से संबंधित है। यह जो है ऑप्शन दिए गए हैं मिर्जापुर से, प्रयागराज से, आगरा से, वाराणसी से। कि इसका जो आंसर होगा वह मिर्जापुर होगा। इससे विंध्यवासिनी देवी स्थान पर चैत्रीय और शारदीय नवरात्रों में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? नवरात्र में ही यह लगाया जाता है। ठीक, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रामनवमी मेला किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। अयोध्या से, प्रयागराज से, आगरा से, वाराणसी से। तो यह जो संबंधित है रामनवमी, यह अयोध्या से संबंधित है। रामनवमी से भी यहाँ निकाला जा सकता है राम का संबंध अयोध्या से है। तो इसका आंसर जो होगा अयोध्या ही होगा। अयोध्या में रामनवमी पर्व के समय आयोजित होता है।
अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गणगौर मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अयोध्या से होगा, प्रयागराज से, गोकुलपुरा मोती या वाराणसी से। यह गोकुलपुरा या मोती है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वह गोकुलपुरा मोती होगा। इसे चैत्र महीने में आयोजित किया जाता है। कब? चैत्र महीने में। चैत्र महीना। और इसमें शिव और पार्वती की मिट्टी की मूर्तियों का जुलूस निकाला जाता है। किसकी? शिव और पार्वती की। शिव और पार्वती की। शिव और पार्वती की मूर्तियों का जुलूस निकाला जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद उत्सव, आयुर्वेद महोत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अयोध्या, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है झांसी, चौथा है वाराणसी। आयुर्वेद महोत्सव इस बार चर्चा में है। यह क्वेश्चन पुट अप होने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। आयुर्वेद महोत्सव जो है वह झांसी से रिलेटेड है। अब की बार यह झांसी में प्रोग्राम हुआ था, इसलिए यह उत्सव इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह प्रतिवर्ष आयुर्वेद के प्रचार हेतु किया जाता है। किसके लिए? आयुर्वेद के प्रचार के लिए। यह आयुर्वेद के प्रचार के लिए, आयुर्वेद के प्रचार के लिए किया जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कजरी महोत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अयोध्या से, प्रयागराज से, मिर्जापुर से, वाराणसी से। तो कजरी महोत्सव का जो संबंध है वो मिर्जापुर से है। यह प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि कजरी महोत्सव का संबंध किस क्षेत्र से है। चाहे मिलान के थ्रू पूछेगा या डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से पूछेगा, इसका आंसर जो होगा मिर्जापुर है, और यह प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो हम अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह सावन में आयोजित होता है और कजरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है सावन में आयोजित होता है, सावन में आयोजित होता है और कजरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ताज महोत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? ताज महोत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में है अयोध्या से, प्रयागराज से, आगरा से, वाराणसी से। तो ताज महोत्सव का जो संबंध है वो आगरा से है। यह ताजमहल के समीप शिल्प ग्राम में आयोजित होने वाला 10 दिवसीय उत्सव है जो 1992 से, कब से? 1992 से चला आ रहा है। यह उत्तर प्रदेश समेत भारत के संपन्न शिल्प, संस्कृति और नृत्य को प्रदर्शित करता है। किसे? शिल्प को, शिल्प संस्कृति, शिल्प संस्कृति और नृत्य को। इस प्रकार के त्योहार से हमारी संस्कृति का जो होता है वो विकास होता है, इसलिए इस प्रकार के महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नोएडा शिल्पोत्सव। नोएडा शिल्पोत्सव का संबंध किससे है? तो नाम से ही पता चल रहा था कि यह नोएडा से है, इसलिए यह नोएडा से ही होगा। यह 10 दिवसीय उत्सव शिल्प पर केंद्रित होता है, जो हर साल देखा जाता है कि नोएडा में शिल्पोत्सव आयोजित होता है। ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार हमारा सेशन समाप्त होता है। सभी मित्रों को राधे राधे, जय हिंद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। जय हिंद।